जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान का बजट भी पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास हुआ। काबीना ने माली साल 2027-26 का बजट दस्तावेज़ की मंजूरी दे दी है। नई माली साल के बजट में जो हजम है वो है 1089 अरब रुपए। साथ ही साथ तरक्याती कामों के लिए भी 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी जो रेशो बताया जा रहा है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिलाल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, क्योंकि बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जिसके बजट में तरक्याती कामों में कटौती नहीं की गई है। ऑल्दो अगर तमाम सूबों को देखा जाए तो उनके बजट में कटौती की गई और वफाक को जो है वो कुछ रेशो दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब ने दिया है। जी देखिए, इसलिए कि एनएससी अवार्ड में इनको भी जो हिस्से मिलता है, चूंकि आबादी के हिसाब से एनएससी अवार्ड में हिस्सा मिलता है, तो जिसमें कि सबसे बलूचिस्तान जो रकबे में तो सबसे बड़ा है लेकिन आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसलिए कि इनको एनएससी अवार्ड में भी जो कम हिस्सा मिलता है। इसलिए पंजाब की हुकूमत या वफाक की हुकूमत जो है वो खुद भी इनको जो है तरक्याती कामों के लिए जो है मुख्तलिफ फंड्स देते हैं। जैसे कि सभी मिसाल दे दूँ आपको कि गवादर टू चमन जो रोड बन रही है, उस रोड के लिए 10 अरब रुपए जो है वो पंजाब हुकूमत ने दिया। इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमतें नहीं बढ़ी थी उस वक्त, तो 10 अरब या 12 अरब 15 अरब रुपए के करीब जो उसका डिफरेंस आ रहा था, वो भी वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान को दिया। तो बलूचिस्तान जो है वो फंडिंग के हिसाब से जो है ना वो काफी से ज्यादा। और नई स्कीम के लिए जो है वो 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर तरक्याती कामों को देखा जाए तो क्या बलूचिस्तान इतना डेवलपमेंट है, क्योंकि तरक्याती कामों से तो कटौती नहीं की जा रही इनके बजट में। कल मैं एक सिक्योरिटी जराये से मैं एक टिकर देख रहा था और खबर भी थी कि बलूचिस्तान की तरक्की में ना होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ के सरदार है। उनका कहना है कि वो बीएलए को भी सरदार जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है बीएलए ख़त्म नहीं। तो इस बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो अरबों नहीं खरबों रुपए के बजट इनके पेश किया गया, इन्हें पैसे दिए गए हुकूमत की जानिब से भी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी भी और दूसरे इदारों से भी। लेकिन बात यह कि करप्शन, बलूचिस्तान में जो करप्शन की वजह से जो उनके खुद अपने सरदार हैं, उनकी करप्शन की वजह से आज बलूचिस्तान जो है पसमानदा है। अगर गवादार जैसा आप ये देखें, आप मदनियात से भरा हुआ मुल्क है, आप ये देखें कि इससे ज़्यादा अमीर सूबा कोई भी नहीं है। लेकिन बात ये कि आप खुद देखें कि बुख्ती हो गए, मरी हो गए, मैंगल हो गए, ये तमाम के तमाम गवर्नर रहे, ये तमाम के तमाम वहाँ पर हुक्मरानी करते रहे, तो क्यों तरक्की नहीं हुई? आज अगर वो तनकीद करते हैं मुख्तलिफ हुकूमत पे या मौजूदा हुकूमत सरफराज बुट्टी पे करते हैं, तो भाई अब किस। अच्छा बिलाल साहब, थोड़ा हसास सूबा भी तो ये रहा है ना, दहशतगर्दी के भी कई वाकयात हुए हैं, कई इसकी ये भी वजह है। करप्शन को तो खैर हम डिस्कस कर ही रहे, वो तो किस सूबे में नहीं होती, लेकिन लगभग यही बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो करप्शन की गई। करप्शन की, बिल्कुल करप्शन बहरहाल पूरे पाकिस्तान का मसला है, हम किसी एक सूबे को तो नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी में सबसे ज्यादा सरदार इन्वॉल्व हैं। और यासिर साहब बैठे, यासिर हुसैन साहब ज़्यादा बेहतर बताएं। नहीं बिलाल भाई, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं बेशक, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं। देखिए, एक सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि बलूचिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ है क्या, पहले तो ये समझ लें। जी जी। ख्याल एक आम यही पाया जाता है पाकिस्तान में, अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि जो मिनरल्स हैं, माइंस हैं, ये है वो है, ये इसकी स्ट्रेंथ है इकानमी की। जबकि बलूचिस्तान की रियलिटी अलग है। बलूचिस्तान की जो बेसिक इकनॉमिक स्ट्रेंथ है या बैकबोन है वो है ज़राअत, एग्रीकल्चर, उसके बाद फिशिंग है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है, और अंडर डेवलप भी यही दो एरियाज़ हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर माइनिंग और ये सारी चीज़ें जो वो सब सेकेंडरी हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान में ज़्यादातर लोग जिस रोज़गार से वाबस्ता हैं वो एक तो ज़राअत से वाबस्ता हैं और दूसरे माहीगीरी से। लेकिन बजट के अंदर ये चीज़ कभी आपने नहीं देखा होगा कि रिफ्लेक्ट हुई हो कि इनको एम्पावर करने के लिए कुछ करें। बलूचिस्तान के अंदर जब हमने सर्वे किया तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो पाकिस्तान में कहीं नहीं उगते, जैसे ग्रेप्स हो गए और इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई हैं, वो सिर्फ पैकिंग ना होने की वजह से जो है ना वो इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते वगैरह ना। आप सोचें इनका पोटेंशियल कितना बड़ा होगा। मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा है जो सिर्फ 1 लाख रुपए ना होने की वजह से अपनी जो प्रोडक्ट है वो उसको ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है पेरिशेबल आइटम होता है, तो उसके लिए पैकेजिंग के लिए उनको 1-1 लाख रुपए रिक्वायर्ड है। फिर आप जरा और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। सबसे बड़ी आपके बिलाल भाई, आपके भी खतीजा, आप दोनों के इल्म में ये बात अच्छा, है। मेरा ख्याल है कि हम गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ये ब्रेक लेना, मुझसे ब्रेक लेना नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन है जनाब ये बजट पे। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पंजाब के बजट के साथ साथ आज हमने सिंध के बजट के ऊपर भी बात की और साथ ही बलूचिस्तान के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। गैर तामीराती बजट 800 अरब रुपए रखा गया है, जबकि PSDP के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 150 अरब रुपए, अमन व अमान के शोबे के लिए 130 अरब रुपए, सेहत के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमन व अमान के हवाले से अगर बात की जाए तो 130 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान एक हसास सूबा है और साथ ही साथ हम KP के हवाले से भी यही कहते हैं कि वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। अब जो है वो अमन की सूरत हाल नज़र आ रही है और देखना ये है कि बलूचिस्तान में भी बहुत जल्द अमन हो जाएगा। सेहत के अतबार से हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान के शहरी हैं वो भी कराची आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। ऑल दो जो कराची है वो तमाम सूबे के शहरियों का ख्याल रखता है। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। जी जी, मेरे ख्याल है कि खदीजा के इसी दरमियान में हमारे साथ जो है एक और गेस्ट जो हमसे जुड़ गए हैं, स्टूडियो मौजूद आ गए हैं। यासिर हुसैन तो है ही हैं हमारे एक्सपर्ट, जो है गहरी निगाह रखते हैं और बड़ी महारानी बातें भी की हैं उन्होंने। और मेरे साथ साथ जो है दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं, जनाब जुनैद नकी साहब, जो कि काटी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक जो है वो प्रेसिडेंट है, जनाब जुनैद नकी साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। सर, क्या आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सर थैंक यू। आज का बजट सिंध का भी पेश हो गया और फिर वफाक का भी बजट हो गया। दोनों को अगर हम मिला लें तो मजमूई तौर पे आपके क्या तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मजमूई तौर पे तासुरात जो फेडरल बजट से थे और सिंध के बजट से वो ज़रा से मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए कि जो सिंध में जो अब बजट पेश किया गया है और उसके जो आशारिये अभी सामने आए हैं उसमें अभी जैसे खदीजा साहिबा ने बात करी कि तालीम के लिए 150 अरब रुपए आप देखते हैं और उसमें ज़्यादा जो रकम है वो प्राइमरी एजुकेशन पे जाती है जी। और प्राइमरी एजुकेशन सिंध में आप जो हाल देखेंगे इस वक्त कि जी ये इसमें से तकरीबन 60% से ज़्यादा अगर प्राइमरी एजुकेशन पे ये पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये 90 अरब रुपए तकरीबन जो हैं वो उनका हासिल उसूल क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस शहर के मेयर कराची जो हमारे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी आप बताइए कि ये हमारी तालीम की जो हालत है वो इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जो है कि आप मुल्क का मजबूरी बजट देखें तो तकरीबन पिछले साल जो है वो 2000 अरब रुपए था और अब जो है वो अगर सिर्फ सिंध की बात करें तो 150 अरब रुपए जो है। तो उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हमारी तकरीबन जो सारी जो तनख्वाहों में जो है रकम चली जाती है। अच्छा, तो ये 150 कथा कलामी की मदद चाहूँगी, ये क्वेटा का बजट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो तालीम के लिए जो है वो 150 बजट जो है वो मुख्तस किया गया। बिलियंस आप बात कर रही हैं कि एलोकेशन हुई है। ऑलराइट। अच्छा, इसमें सिंध में जो मेरा ख्याल है कि आशारिये, शायद मैं यही सोच रहा था कि आपने 150 नहीं, ये क्वेटा का क्योंकि हम हाँ, अगर सिंध की बात करें तो मेरा ख्याल है तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए होगा इस वक्त, अगर कट भी किया है उन्होंने 620 अरब रुपए। 620 अरब। अब आप जरा सोचिए 620 अरब रुपए में 60% जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का है बिलाल साहब, और इसमें से जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है। तो हमारी इसका मतलब ये है कि हमने कोई KPIs नहीं रखी तालीम में। सेहत में जो आपने बजट अभी बताया कि जी जो भी बजट आया और उसमें एक अच्छा खुशाइन बात ये है कि पहले ये एक कराची का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडस हॉस्पिटल, उसको देते रहे हैं अच्छी ग्रांट, और इस दफ़ा जो है वो मैंने अभी टिकट्स में देखा है कि SIUT को जो है वो आप सेहत में एक्सक्यूज मी, मैं अगर ग्रांट पे बात आई तो मैं ज़रा मैं लगा इसको ऐड कर दूँ। हुकूमत सिंध तो ग्रांट बांधने की बड़ी फयाज है, हुकूक नहीं देगी। KEG को दिया, उन्होंने साफ़ी को दिया, उन्होंने इंडस को दिया, उन्होंने JDC को दिया, उन्होंने ED को दिया, उन्होंने सिलानी को दिया। मतलब मेरे ख्याल में वो ग्रांट तो देने में बड़े मशहूर हैं। सर देखिए, अगर तो परफॉर्म कर रहे हैं ना इदारे, चाहे वो सेहत के सेक्टर में, देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर आपको लगता है कि SIUT अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंडस हॉस्पिटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दीगर जो इदारे आपने नाम लिए, वो तो आप लोगों की मेहरबानी है। नहीं, आप लोग अगर ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, ये आप लोगों की मेहरबानी है। सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इसीलिए इसको खुशाइन कहा है कि अगर हेल्थ के ऊपर उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया है तो वो यकीनन और जगहों पर भी, जिस पे इत्तेफाक की बात है, अभी अमन व अमान की भी बात हुई, तो कल जो है वो हमारे यहाँ DIG ट्रैफिक मौजूद थे और मैंने उनसे कहा कि जो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग का निज़ाम है वो दुनिया में जो निज़ाम है हम जो देखते हैं ट्रैफिक का निज़ाम, उस पर यकीनन अब बजट में भी आपने पैसे मुख्तस किए, तो आप लाइसेंसिंग को जी क्यों नहीं थर्ड पार्टी कर देते। आप अपनी व्हीकल फिटनेस को 2 व्हीलर से लेके
हैवी व्हीकल तक की जितनी है उसको आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी विल है और आप चाहते हैं कि ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं, क्योंकि हम आदाद शुमार जब अच्छा, आपको देखते पता हैं कितने पैसे जमा हुए जब से ये जो ट्रैफिक सिस्टम स्टार्ट हुआ है? आईजी सिंध के डिनर पे था मैं, आईजी सिंध ने खुद ये बात कही 70 करोड़ रुपया भी उनके अकाउंट में। अब सर कराची जैसे शहर में जहाँ कितने साल हुआ, 6 महीनों हुआ? जी सर कराची जैसे शहर में बिलाल साहब जहाँ 70 लाख सिर्फ मोटरसाइकिल, जो सिर्फ इतने से शहर में 70 लाख मोटरसाइकिल सुन के जो है वो खौफ आता है। तो 70 करोड़ रुपए जमा कर लेना, देखिए पैसे जमा कर लेना सिंध सरकार का तो ये फ्लैगशिप है कि जी वो हमेशा से उनका खजाना तो हमेशा भरा रहता है, और जो वो खर्चे दिखाते हैं कागजों में उन बस शिकायत ये है कि वो पैसे जो है वो आवाम को नज़र नहीं आते। आपने जो है वो K4 की एक बत्ती है जिसके पीछे आवाम को लगाया हुआ, इस दफ़ा भी आपने कई अरब रुपए यकीनन इसमें मुख्तस किए होंगे। जुनेद भाई और आमिर भी दोनों, यासिर भी दोनों कह रहा हूँ, आप पीपल्स पार्टी से कोई बात करें ना कि जनाब ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, शारा भुट्टो बनाया हमने सर उनकी तान जाके शारा भुट्टो भी गिरती है। 18 साल की हुकूमत के बाद जो है वो आप सिर्फ शारे भुट्टो ही बना सके हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबे का क्या हुआ, येलो लाइन मंसूबे का क्या हुआ? शारा भुट्टो हमने बनाया। मैं अर्ज करता हूँ सर, देखें ये जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट है येलो लाइन जो कि दाऊद चौरंगी और पूरा कोरंगी से होता हुआ नुमाइश तक जाना 21 किलोमीटर है ये, और इस मंसूबे का हाल ये है इस वक्त के इसमें सिर्फ एक ताज हैदर ब्रिज जो है वो बना है जाम सादिक को डिमोलिश करके, और उसके अंदर भी अभी आप देख लें कि कितने अरब रुपए की जो है वो करप्शन सामने आ गई है, और फिर उसके बाद भी कई अरब रुपए दोबारा इसी प्रोजेक्ट गिरफ्तारियां तो हो गई ना, गिरफ्तारियां में हुई हैं सर। देखिए बात असल में ये है कि प्रोजेक्ट का क्या हाल है वो देखिए, गिरफ्तारियां हो गई लेकिन प्रोजेक्ट का क्या हाल है, और आपने इतने अरब रुपए अभी जो मेरे ख्याल है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करके गेस्ट पावर आ गए। बिल्कुल बजट की ट्रांसमिशन जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बलूचिस्तान का बजट भी पेश कर दिया गया है, कराची का भी बजट आज पेश किया गया। थोड़ी बहुत हंगामा राई भी देखने में आई, लेकिन अहम बात यह है कि जो बजट पेश किया गया है उसका हजम 3,562.5 अरब रुपए है, जबकि 29% कटौती की गई है तरक्याती कामों में से। अखराजात का तखमीना 2,142 अरब रुपए रखा गया है, तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 393 अरब रुपए, जबकि बल्दियात के हवाले से 125 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। बल्दियात के हवाले से काफ़ी जो हमने देखा खसारा भी नज़र आया है। मानसून की बारिशों में जो है वो कराची की सड़कें, नदी और नाले का मंजर पेश करती हैं, लेकिन जो ताजिर बिरादरी है वो इस बजट को कैसा देख रही है? बिलाल भाई, क्या ये बजट उनके लिए बेहतर है? और फिर साथ ही साथ जो इजाफा किया गया है माहाना उजरत में 7%, उस पर भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया खदीजा। बात यह कि हम ट्रांसमिशन जो 6 बजे से कर रहे हैं तो उस वक्त से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। यासिर थे इससे पहले मौजूद, तो उन्होंने भी ये बात की, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनमें कि जावेद शम्स साहब हैं। ये जावेद शम्स साहब जो हैं ये सदर है कराची डिवीज़न के अंजुमन ताजिरान सिंध के, और SMEs से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी अच्छा दस्तस भी रखते हैं। थैंक यू जावेद शम्स साहब। बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है कि ये सिंपल सी बात ये बता दूँ कि अगर हम बात करेंगे जुनैद नकी साहब से ख़ास तौर पे 7% इजाफे के हवाले से, तो 7% इजाफा तो हो गया। आप लोग नहीं बढ़ाते यार निजी मुलाजमिन की तनख्वाहें, क्यों? हमारे हवाले से भी ज़रा डिस्कस कर लें। मतलब कि निजी इदारों से हम भी ताल्लुक़ हो गए ना, हाँ। क्यों नहीं होता? बिलाल भाई देखें 7% अभी 40,000 पे अगर 7% कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस वक्त जो आशारिये आए हैं इन्फ्लेशन के, तो मेरा नहीं ख्याल, अभी तो प्रपोज हुआ है क्योंकि ये प्रपोज होता है और वेज बोर्ड में जाता है, और वेज बोर्ड बैठ के और हम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के इसको फाइनल करते हैं। तो ये इन्होंने जो प्रपोज किया है मेरे ख्याल है 7% इन्होंने कहा है। अब देखते हैं कि जी बाकी सूबे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बाकी सूबों में हो, तकरीबन तमाम सूबों ने 7% ही कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो तमाम सूबे कर रहे होंगे 5 से 7% का प्रपोज होगा जो भी, और ये फाइनल हो जाएगा। को बहुत ज़्यादा इसका बोझ नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पे छोटे, दरमियाने और बड़े जो सनतकार हैं वो एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी टैरिफ की वजह से परेशान है, न कि उजरत जो माहाना उजरत है उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है ये कोई बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर नहीं होगा। ये सही प्रपोज किया है इन्होंने, और सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है वो सही फैसला लिया। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा जावेद शम्स की तरफ चलते हैं। जावेद शम्स साहब जो हैं वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सदर है कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध
के जावेद शम्स साहब हैं। जावेद शम्स साहब, एसएमईज कैसे देखती है इस बजट को, चाहे वो वफाक की तरफ आ जाए चाहे क्या MCD की तरफ समझते आ हैं आप कि ये आपकी कम्युनिटी के लिए ये बजट फायदेमंद रहा है या फिर इससे बेहतर कुछ हो सकता हो था? सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई, आपने इस अहम इशू पे और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से बजट पे आपने हमें बुलाया। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम आप जब भी बैठे हैं तो हमने इस मुल्क और इस शहर और इसके आवाम की फलाह की बात की। अगर आप वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले बजट को देखेंगे तो उसमें आपने आदाद शुमार देख लिए थे, हमने डिस्कस भी किए जी थे। जी बिल्कुल। हमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया जिससे बहुत बड़ी तब्दीली आने का कोई फ़ायदा हमें नज़र आ रहा हो, चीज़ें नज़र आ रही हों। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप देखें, कोई हमें नए जो है ब्रिज बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। वफाक की तरफ से कोई ऐसा बजट हम पे नहीं दिया जा रहा कराची को, जो कराची अपने आप को कराची कहलाए। अच्छा, अब इसको एक तरफ लेकिन रखते हैं। वफाक ने लियाकताबाद, नाज़िमाबाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए पैसे एलोकेट किए हैं पैसे, वो एक वफाक ने। मखसूस चीज़ें हैं हाँ। जिनके ऊपर उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इतने ब्रिज बना देंगे, इतने हम जो है नए रोड BRT बना तो रहे। नहीं, BRT जो बन रहा है वो आपको जो पता है, मुझे जो भी पता अब है। तक मुकम्मल ही हो रहा है। यानी आपके दफ्तर तक आने के लिए भी BRT क्रॉस करके आना पड़ता है, जी। तो वो उसके असरात आप पर भी और हम पर भी सब पर आते हैं। अच्छा, अब आ जाए सिंध गवर्नमेंट के बजट पे। इसके किसी को कोई ख्याल ही नहीं था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस बात का एहसास ही नहीं था आवाम को कि जी हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा या हमें सहूलत, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट 96% से ज़्यादा जो अपना टैक्स कलेक्शन है पूरे सिंध का वो कराची से करती है। अच्छा, कराची से करके कराची पे नहीं लग रहा, और पिछले 17 साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड के 24 थ्रू साल 26 साल लगा ले, नहीं लग रहा। सिंध यहाँ पे कराची में बिल्कुल कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इवन ये कि जो सड़कें थोड़ी बहुत टूटी हुई थी उसको भी पूरी मुकम्मल तरीके से उन्होंने जो है तोड़ के नए बनाने की नवीद दी है। लेकिन अब देखिए मुहर्रम भी शुरू हो गया, आज यकुम मुहर्रम हो गई और अब तक जो है उसमें मेरे काम ख्याल नहीं में हो क्या रहा। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे हैं ना, मेरे पास तो देखें 14 आप देखें ये जो हमसे पैसे मांग कराची रहे मेगा हैं, प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर आ गए, 300% इजाफा कर दिया। आप एक तरफ कहते हैं कि ताजिर बिरादरी पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करें, हम लोगों को SMEs को लाकर खड़ा करते हैं हुकूमत के साथ कि आप आए टैक्स नेट में रहें। आप प्रोफेशनल टैक्स किस बात का ले रहे हैं? उसके बदले हमें दे क्या रहे हैं? ना हमारी गलियों में सफाई हो रही है, ना मार्केटों में सफाई हो रही है, ना रोडों की सफाई हो रही है, ना हमें कोई इंतजाम दिए जा रहे हैं। इवन ये कि सिंध गवर्नमेंट हो या बल्दियाती निज़ाम हो कराची का, आप उसको देखें, वो हमें किसी तौर पर भी ना इलेक्ट्रिक से जान छुड़ा रही है, ना दीगर मामलात में। और हमें तो पानी का टैक्स भी अदा करना होता है जिसमें हमारे पास पानी की लाइन भी नहीं होती। 90% दुकानों पे पानी की लाइन नहीं होती, लेकिन हम टैक्स दे रहे होते हैं। अच्छा, पानी अब ही आप नहीं होता। देखें, लाइन ही नहीं होगी तो पानी कैसे दुकानदार भी पानी का टैक्स देता है। जी बिल्कुल देते हैं, हम अपनी दुकानों के टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जब आप जाते हैं तो आपको पानी का टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि पानी बिल्कुल, होता ही नहीं पानी दुकान में। होता ही नहीं, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब शरह सूद सिंध हुकूमत ने बढ़ाकर 2% से 15% कर दी है और 120 अरब का तखमीना, यानी सिंध हुकूमत लेने को तो तैयार है। पिछले गवर्नमेंट ने जो इस वक्त चल रही है, आखिरी 1 साल रह गया इनका, 2 साल, इसके अंदर इन्होंने हम पे कितना खर्च किया है? क्या कभी कोई किसी ने ये सवाल किसी बॉर्डर पे खड़ो के किया है कि इनको बुला के कटहरे में खड़ा करके पूछा जाए कि वज़ीर आला साहब, आप 17 साल से सिंध के वज़ीर आला हैं, तो आप क्यों हैं, आपने क्या किया है कराची के लिए? और कराची छोड़ दें सर, आप हैदराबाद चले आए, लाड़काना चले आए, 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये है। सवाल जो आप कर रहे हैं ना कि क्यों है, तो भाई उनके बॉस उनसे राजी हैं। नहीं, बॉस राजी हैं तो हमारा तो इन्होंने सब कुछ बराबर कर दिया ना सर, हम तो किसी काबिल नहीं और रहे। सबसे ज्यादा जो टैक्स है कलेक्शन बिलाल साहब, वो कराची देता है। 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आपका आज ताल्लुक मैं- लियाकताबाद से है, मैं ख्याल लियाकताबाद लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है। देखें, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, 1 अरब 40 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर हमने टैक्स पे किया है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो लाहौर से आज भी ऊपर है। अच्छा, हम किसी से मवाजना यूं नहीं करते कि कराची का हर गली कूचे में जो मार्केटें हैं, जो बाजार हैं, चाहे जुड़िया बाजार चले आए या हमारी इंडस्ट्रियल जोन पे चले आए, तमाम 7 जोन मिलकर और हमारा जो चैम्बर है सब मिलके फेडरेशन पाकिस्तान की मईशत में खड़ा करने में किरदार यही अदा करते हैं। इनको खुद को क्या मिलता है? ये पानी खरीद के अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें ना बिजली दी जा रही है, ना पानी दिया जा रहा है, ना कुछ और दिया जा रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? मतलब आपके बजट में आपको कोई भी पॉलिटिक्स बिलाल भाई, आप बताएं ना, आपने टैक्सेस की शरह बढ़ा दी। वजीर आला साहब जो है वो अगर ये ऐलान करते कि जनाब आप जो है, हम ये गारंटी देते हैं कि अगले 6 माह में हम कराची का नक्शा बदल देंगे, हम गलियों चौराहों को, बाजारों को, पुलों को खस्ता हाली से बाहर ले आएंगे, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सर, क्या कराची आपको जब पाल रहा है तो आप कराची के लिए 2 कतरे ही दे दें, चंद कतरे ही दे दें। अच्छा, ये केस मंसूबा भी अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। आप यकीन माने, अगर किसी को सोराब गोड से हार्ट डिजीज हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो आप ये सोचें कि वो कितने घंटों में पहुंचेगा। बदतरीन सूरत हाल है सर।
हाँ। और जब इनके कानवाए गुजरते हैं तो इनके हटो बच्चों की आवाजें आ रही होती है और 500 गाड़ियां आगे और 500 पीछे चल रही होती हैं। फिर कहते हैं कि ये ताजिर हमारे पे एसएमई से बजट से मुतमईन नहीं क्यों बजट से मुतमईन होंगे? क्या दिया इन्होंने निकाल वही के? मैं कह रहा था, मुतमईन नहीं कोई है। मुतमईन नहीं है सर, हम लोग और ठीक है। 1% टैक्स जो है वो आपका नाफिज है अभी भी। बिल्कुल अभी भी मौजूद है, टर्नओवर पे। लेकिन उस हवाले से एक चीज थोड़ी सी क्लियर हुई है, उस पर हमने बात की थी बिया रुकाम से। हमें ये बताया गया है कि वो 1% टैक्स जो है वो नए आने वाले जो लोग होंगे, जो नए सेटअप में अपने आप को एनरोल करेंगे, जो नॉन फाइलर से फाइलर बनेंगे, जो नॉन फाइलर से फाइलर होंगे, बनेंगे, जी। क्योंकि वो अपना डेटा शो नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी लोग पैड है, जो लोग अपने खाते शो कर रहे होते हैं, अपना टैक्स दे रहे होते हैं, उन पे ये 1% टैक्स नहीं होगा, टर्नओवर ये टैक्स clear। नहीं होगा ये उसमें। टर्नओवर टैक्स नहीं होगा, ये उन पे नहीं होगा। ठीक है। लेकिन वो जो लार्जर स्केल पे काम कर रहे होते हैं, गालिबन 0.25 का उनके ऊपर लगता है, वो लगेगा। लेकिन ये 1% छोटे ताजिरों के लिए उन पे है जो नेट टैक्स 20 करोड़ तक या उसको 10 करोड़ कर दिया मैं सुना। वो अभी बात फाइनल हाँ, नहीं 10 हुई करोड़ है, कर हमने दिया है जो तजवीज़ दी टर्नओवर। थी, शायद वो कह रहे हैं चीफ कमिश्नर साहब कराची के कि हमारी बात हुई है, आपके प्रपोजल हमने दिया है, खुदा करे कि वो हमारी बात मान जाएं और इस मामले को आगे तक लेके जाएं और कराची वालों को सुकस आए। बिल्कुल ठीक है। जुनैद साहब ये बताएगा कि माली साल के हवाले से कराची के लिए 100 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आखिर इतनी बड़ी अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ लगाई जाएगी? कराची के हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टैक्स पेयर में तो वो कराची है, दीगर सूबों से ज़्यादा जो है वो कराची टैक्स पे कर रहा है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं कि कराची जो है वो रोशनियों का शहर है। अब तो खैर मुझे रोशनी भी नज़र नहीं आती, लेकिन जुनैद साहब जो है वो उसको ज़्यादा एलेबरेट कर सकते हैं। देखिए खदीजा साहबा, बात यह है कि जब भी हम देखते हैं तरक्याती कामों की जब बात आती है, और अफसोस के साथ मेयर कराची इस वक्त भी जब ग्राउंड पे होते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि ये यूसी के करने का काम है और फलानी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन है और ये इलाका जो है वो केएमसी में नहीं आता। और डिपार्टमेंट इदारों के ऊपर इदारे जो हैं वो तरक्याती इदारों में भी इदारों के ऊपर इदारे मौजूद हैं बदकिस्मती से। तो इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुंह बोलता सबूत है, किसी को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। कराची शहर में सिर्फ शाहराह फैसल को अगर आप पूरा कराची मान लें तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। अगर आप कहते हैं कि ये 3 करोड़ लोगों का शहर है, या जो शुमारियात कहते हैं, चलिए 2 करोड़ का भी मान लीजिए कि जो सेंसस में 2 करोड़ निकले, तो 2 करोड़ भी जो लोग रहते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट ही अगर आप गिने और उनकी आबादियाँ देखें तो हमें उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके मैं अपने कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूंगा कि इसके अंदर डीएमसी, केएमसी, केडीए, एसबीसीए, ये सारे लोग जो हैं, और फिर हमारा अपना एक इदारा जो कोरंगी एसोसिएशन की सिस्टर कंसर्न है काइट, जिसको बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद जो है वो 2 अरब रुपए अब तरक्याती बजट में मिले हैं जो हमने खर्च करने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखिए कि उसमें जो बदहाली है, जो मजमूई तौर पे कराची की बदहाली है कि ज़मीन के अंदर जो लाइनें हैं, सीवरेज लाइनें, वो 60 साल 50 साल पुरानी है। साथ साथ जो आबादी जिस तरह से बेरब तरीके से बढ़ रही है और जिसकी इजाज़त खुलेआम है, आप जाइए जहाँ पे जो चीज़ बनानी है, एक कागज़ खरीद लीजिए। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसमें भी करप्शन के हमने तस्करे सुने, फिर उस पर हमने प्रोग्राम भी किया। जो रोड्स पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी काम नहीं कर रहे। कुछ तो ये भी बताया जा रहा था कि जो वायर्स लगी गई हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लंबे अरसे के लिए जो है वो चल सके। मसले की बात ये है कि सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए कैमरे के लिए भी जो डोनेशन है ताजिरों ने दिए हैं। देखिए सर, 1300 कैमरे इस वक्त जो है वो चल रहे हैं कराची शहर में, से ही सारे चल रहे होते हैं। और शाहराह चाहे वो सेहत हो या फिर शाहराह फैसल और आई चुंदरीगढ़ पे ये 1300 कैमरे हैं। अगले आने वाले 4 से 6 महीनों में ताजिरों ने कितने डोनेट किए? सर इस बात को जाने दीजिए। हम देखिए इस शहर में मिलजुल के हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी को हमने समझना है। अगर हम यही कहते रहे कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। यकीनन जो जिम्मेदारी जिसकी है उसको पूरी करनी चाहिए। 2250 कैमरे और बहरहाल लगने जा रहे हैं, और इससे एक चीज़ जो है वो खुश आइंद है, और वो ये है कि लोगों ने बहरहाल
सीट बेल्ट बांधनी शुरू कर दी है। जी, जी, और ये भी आदादो शुमार बता रहे हैं कि कुछ जो रोड एक्सीडेंट थे उनमें कमी वाकई हुई, मेरा खुद का अपना चालान आ गया था बिलाल साहब, एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट आ गई। इसलिए कि कुछ लोगों ने जिम्मेदार शहरी बने ना, डंडे के जोर पे ही हालांकि सही, फिर- लेकिन हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जो है हाँ। वो लेन में गाड़ी चलानी नहीं शुरू मेरे कर ख्याल है मोटरसाइकिल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, गाड़ी वालों को फर्क पड़ा है कि उन्होंने बेल्ट सर बांधना ये शुरू कर देखिए दिया। ये प्रैक्टिस ऐसी है कि ये बतदरीज, क्योंकि अभी ये नन्ना बच्चा है, ट्रैक्स का जो सिस्टम है ये नन्ना बच्चा है, 6 महीने या 8 महीने इसको हुए हैं इम्प्लीमेंट हुए, उसमें भी डी सीट होगा, जिले DIG साहब साहब। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, चूंकि आप ताजिर हैं CM साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से, मुझे एक बात बताइए कि ये जो जुर्माने होते हैं या 70 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर अंदर जनाब ट्रैफिक पुलिस ने चालान करके जमा कर लिया, ये किस हेड में जाते हैं? कभी पूछा आपने गवर्नमेंट सर देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा कहाँ शो होता है? हमारा जो या ट्रांसपेरेंसी दुकानों को सील करके जो जुर्माने लेते हैं या वो सर करके, ये देखिए पैसा कहाँ जाता है? किस हेड में? मैंने इब्तदाई में बताया कि सिंध गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी नहीं है। उनके आप और SRB के भी आप देखें तो दीगर सूबों से उनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल। तो वो ये जो पैसे जाते हैं वो खजाने में जाते हैं यकीनन, और वो रिफ्लेक्ट कौन भी सा होते हैं। खजाना? सिंध गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं जी। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मेंटेनेंस या उसकी कहने चाहिए सस्टेनेबिलिटी मॉडल की, जो कहते हैं कि जी कैमरास जो हैं वो चोरी भी हो रहे हैं, और साहब ये केबल- बता दीजिएगा ज़ेरी खजाना या ऊपर वाला खजाना? देखिए जबान ज़द-ए-आम जो चीज़ होती है उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आप कहना। आप देख लें कि Corruption, कितने corruption, कितने कितने मंसूबे जो है वो पिछले साल जो है वो आपने बताया कितने 100 अरब रुपए के, और वो कागजों में इस साल वो पैसे खर्च हो गए। येलो लाइन की अभी बात आई, आप देखिए कितने अरब रुपए इस साल सिर्फ तनख्वाहों की मद में येलो लाइन में चले गए, और वर्ल्ड बैंक ने जी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लपेट दीजिए, क्योंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुतहम्मिल नहीं है इतने महंगे प्रोजेक्ट के 8.5 अरब रुपए किलोमीटर। ये कोई खुदा की पनाह कोई दुनिया में इतने बड़े ये प्रोजेक्ट अगर कोई 8.5 अरब सही। रुपए 1 किलोमीटर पे खर्च करे तो प्रोजेक्ट क्या बनता है, और हमारे यहाँ देख लें क्या हाल है। अच्छा जावेद साहब से एक सवाल भी बनता है जी, बिलाल साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम तनकीद कर रहे हैं सिंध हुकूमत पे, तो फिर एक वो भी ज़माना था जब ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ आती थी और उसमें बुलेट्स भी आती थी, तो सिंध हुकूमत ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में इस हद तक तो कामयाब हुई है। देखिए बहुत अहम सवाल किया है आपने। मैं आपको आप बीती बता दूं कितने हमें, मेरे घर के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी कल रात, सही, और वहाँ लाइटें लगी हुई थी, रोशनी थी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट इमाम बारगाह है, तो चहल पहल भी थी। बिल्कुल। तो रात को शीशा तोड़ के जो है गाड़ी से पैसे भी निकाल लिए गए, सामान भी चोरी हुआ है। ये तो हालत है लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मेन रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, रात 12 बजे के करीब ये हादसा CCTV हुआ है। कैमरे भी होंगे? वो जाहिर बातें लगे हुए थे। अब बात ये है कि हम कितने, भाईजान ने, जुनैद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम कितना कहेंगे, कब तक कहेंगे। अब सुनने वालों ने अपने कान बंद कर लिए हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमें इंडस्ट्रियल जोन वालों को और SMEs को मिलकर खुद इस शहर की बागडोर संभालनी चाहिए, और हमें आर्मी चीफ साहब से, फील्ड मार्शल साहब से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि कम से कम 1 या 2 साल के लिए कराची ताजिरों के हवाले कर दिया जाए। इन MNAs MPS को जो अरबों रुपए के फंड होते हैं, ये सिवाय अच्छा इनके कत्ता कलामी की माजरत चाहूंगी, पहले तो ये भी बात हुई थी कि हमें मरीम नवाज साहिबा जैसी CM चाहिए, मुराद अली शाह साहब को हमें हटाते कोई नहीं चाहिए। हम कराची वाले बहुत आप यकीन समझदार करें, उन हैं, ताजे बहुत अतीम काबिल नहीं आते, हैं। उनके खिलाफ क्या हमारे बात होगी यार, पास बेचारे ऐसे लोग इतने हैं ज़्यादा जो डिमोरलाइज हो गए थे दुनिया वो। में इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम लोग पाकिस्तान को चला सकते हैं, कराची को चला सकते हैं, सिंध को चला सकते हैं, लेकिन बात ये हमें आगे लाने की कोशिश नहीं की जाती, हमें हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। और ये बात रोज़े आया है कि आप किसी भी चीज को जब दबाएंगे तो उसका प्रेशर ताजिर जो है वो कराची की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल साहब। ताजिर है, लेकिन उस रीढ़ की SME हड्डी सबसे के तो बड़ी इन्होंने थी। टुकड़े कर दिए ना। हाँ, हमारे साथ जो किया है वो क्या हाँ। किया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि ये बात होता है कि 40 से 60 लाख SMEs जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा देखिए कितनी मोहब्बत से जुनैद भाई ने कह दिया कि 2 करोड़ मान लेते हैं, सेंसस में आया। क्यों मान लेते हैं सर? जब 4 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है, रोजाना लाखों की तादाद में लोग इस शहर में उतरते हैं और आते और जाते हैं। बात ही पाकिस्तान को चला रहा है और पाकिस्तान के सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं बिल्कुल पूरा पाकिस्तान आता है, कौमियतें पूरा पाकिस्तान मिलकर आता है। शहर को चलाती हैं और सब हमारे लिए काबिल मुझे ये बताइए कि 40 से 60 लाख SMEs जो है वो एक रिपोर्ट है सर्वे जी। कि वो टैक्स नेट में नहीं है। तो ठीक सर है क्यों नहीं अब नहीं देखिए बात ये होती है कि शब्बर जैदी जो साबिक FBR के चेयरमैन थे वो तो बरमला कहते थे कि आप इतने ज़्यादा आप लोगों के पास शटर पावर है कि जब हम कोई कार्रवाई करते हैं आप शटर बंद कर देते हैं।
आप एहतजाज पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे चली जाती है। देखें, और फिर आप कह रहे हैं कि तारीफ टेस्ट देना मुतालबात चाहते होते हैं। हैं वो मुख्तसर होते हैं। हम ये कहते हैं, अब जैसे 25,000 रुपये वाली बात आई, हाँ। 25,000 रुपये जब तमाम पाकिस्तान के ताजिरों ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इसको जो है लगा दें, टैक्स को मानते हैं, आप नए आने वाले फाइलर के लिए ये बिल्कुल सही पैसे हैं। अगर आपने 20,000 नहीं लगाए, 25 लगा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फिर 1% की तलवार भी लटका दी उनके ऊपर। अब जो आना चाहते हैं वो भी डर रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले आप उनको लेके तो आए सर। अंजुमन ताजरान सिंध जो है वो पहले रोज से ही बात कह रही है कि आप ताजिरों को लेकर आएँ, उनको इनरोल करें। और दूसरी बात ये कि सर, मैं माजरत के साथ उस दिन भी प्रोग्राम में मैंने बात की, मैं ये कहूँगा कि FBR के जो दफातर हैं, उनके जो अखराजात हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए। वो हम पे करते हैं। और दो तासुर बहुत ख़तरनाक हैं कि FBR में बैठे हुए लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे पास आके लोग टैक्स देंगे, लेकिन अब दौर ख़त्म हो गया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मार्केटों में आए, FBR तो अपना हदफ पूरा करने में हर साल नाकाम हो जाती है। गाड़ियों को देखें ना, उस दिन बात हो रही थी 600 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदने की बात हो रही है। सर क्यों हो रही है? 6 अरब, हाँ 6 अरब रुपए, सॉरी 6 अरब रुपए की बात हो रही है। क्यों हो रही है? ये 6 अरब रुपए शहर में लगाए जाए ना, पानी के मंसूबे किए जाएं, आप बिजली के मामला को हल करें। बिजली के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बात नहीं हो पा रही, ना लोगों को मामला मिल रहे हैं। और आप देखें सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त इन्होंने जब सोलर प्लेटें इंपोर्ट करने का टाइम आ रहा था पाकिस्तान में, तो इन्होंने बैन कर दिया वफाक ने। और वो सोलर प्लेट जो 17,000 रुपए की सेल हो रही थी, आज 31,000 रुपए की सेल हो रही है। जावेद साहब गुफ्तगू सिलसिले जारी, आप भी यहाँ बैठे हुए जी, जी, हम हैं बैठे और थोड़ा पानी वानी जी, जी, पिए। बिल्कुल। तो मैं जब तक के नाज़रीन यहाँ पर जो है लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं मिस्टर खैर मोहम्मद साहब, वो मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी खैर मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है सर? आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आज सिंध का बजट आ गया, इससे पहले वफाक का बजट आया। एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाड़काना, क्या तासुरात हैं आपकी इन बजट पे? देखो सर, बजट तो तकरीबन 3.56 जी ट्रिलियन की बजट है। जी 3.56 ट्रिलियन की बजट है। जी इसमें हेल्थ, एजुकेशन, सोलर, डेवलपमेंट, लैंड ऑर्डर से बिल्कुल। इरिगेशन, ये जी सर, सारी जो है ना चीजें इसमें जो है ना रखी गई है। तो इस हिसाब से बजट बेहतर है, अच्छी बजट है। कुछ जगहों पर जैसे कि आपने देखा कि तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें जो है ना बहुत कम है, जी जो मेरी तजवीज से बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी महंगाई है। दूसरी बात ये है, ज़राअत पर कुछ पैसे कम रखे गए हैं। क्यों? ज़राअत जो है ना, चाहे लाड़काना हो, सिंध हो, पाकिस्तान एक रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत से ही हमारे फार्मर, हमारे जो है ना ये ग्रोअर से, ये आम मजदूर, चाहे हम सारे चाहे ताजिर हो, चाहे प्रेस वाले हो, चाहे जो है ना हमारे जो है ना मजदूर हो, सारों की आमदनी उससे ही आती है। तो जब भी इलाका खुशहाल होता है। तो मैं लाड़काना की अगर बात करूं तो तकरीबन 1 खरब पाकिस्तान रुपीज से ज्यादा का चावल एरिसेक साइबर होता है, वो एक्सपोर्ट होता है सिर्फ लाड़कानी डिवीजन का, जिसमें डॉलर्स में पैसे आते हैं। जब डॉलर्स में पैसे आते हैं तो हमारा सराइवल और बेहतरी इस डिवीजन की, इस रीजन की या सिंध की बेहतर होती है। तो इस हिसाब से तो जो है ना ये ज़राअत में बाकी चीजें काफी सही है। तो जैसे 720 अरब रुपए तरक्याती खर्च में रखा गया है। अच्छा, जो है फंड रखे गए हैं जो बेहतर होगा, बेहतर स्कीमों पर जो है होनी चाहिए। 18 अरब लागत की जो है ना 27,000 2,75,000 जो सोलर रखे गए हैं ना, जो पूरे सिंध में गरीब लोगों को मुफ्त में सोलर देने के लिए बहुत अच्छी स्कीम। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी है। टाइम कम है, ठीक है, बोल के फिर कर लो प्लीज। ठीक है। जी क्या खैर मोहम्मद साहब, और टाइम कम है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। और एनर्जी जो है उसमें जो है ना पैसे जो रखे गए हैं, अगर बिजली है, एनर्जी है तो बेहतरी है, उससे हमारी बिजनेस में बढ़ती है और ये चीजें बढ़ती है। इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। आप मुतमईन हैं? आप इस बजट से मुतमईन हैं? कि मैं काफी हद तक मुतमईन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। ये खैर मोहम्मद साहब थे, लड़का टाइम कम है ना जी, इसमें से, क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से भी जिस तरह उन्होंने थोड़ा कहा। आप इनसे बात करें फिर कर जी, लेते हैं। जी, जुनैद साहब तो क्या जुनैद कहेंगे साहब आप बड़े खामोश बैठे हैं, जल्दी बताइए। जी देखिए, मैं कहूँगा कि इसी मुल्क का एक सूबा है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और कानून की अमल दरामदी, वो चांद पे से लोग नहीं आए ठीक करने के लिए, इसी मुल्क के लोग हैं। तो आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि जी वो आ जाएं या नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी नीयत ठीक कर लें, हम चाहें अपनी प्रायोरिटीज़ रख लें कि ये काम करने हैं, तो पैसे हम कागज़ों में उनसे ज़्यादा दिखाते हैं खर्च, और जो नतीजा है वो आपके सामने सिफर है। तो ये मेरी मुकम्मल तज्ज़िया है। इसीलिए जो है वो शायद जो फरमा रहे हैं लाड़काना से साहब कि बजट अच्छा है, बजट बहुत अच्छा है यकीनन, अगर वो खर्च सही हो जाए तो। अच्छा, लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। उनसे बोल जी, लेते हैं, जावेद साहब क्या कहेंगे ओवरऑल अगर इस बजट को देखा बड़ी जाए? अजीब आज ये बात की है लाड़काना से भाई ने, इन्होंने खैर मोहम्मद साहब ने, कि हम 1 खरब रुपए से जायद का चावल जो है वो बरामद करते हैं। अब आप सोचें कि जहाँ खरबों रुपए एक छोटा शहर लाड़काना आपको बड़ा जनरेट करके दे रहा हरा भरा है, इलाका है। देखिए आप सोचें कि डॉलर्स में आपको इनकम हो रही है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मसला क्या है? 4 से 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है चावल। अभी जुनैद भाई ने कहा है ना कि हमारा मसला फंडिंग का नहीं है, उसको लगाने का है। फंड तो बहुत है हमारे पास, पैसा पाकिस्तान में बहुत है, टैक्स के जरिए आ रहा है, लोगों के जरिए आ रहा है, लेकिन जिस दिन लगाया जाएगा, कैसे ये सिस्टम तब्दील होगा और वो खुशहाली के दिन कब शुरू होंगे, क्या आने वाले दिनों में होंगे या अब इसी साल? क्योंकि अब वक्त की कमी थी, वरना मैं खैर मोहम्मद साहब से पूछती, एक्सपोर्ट के हवाले से वो बात कर रहे थे कि चावल के हवाले से वफाक जो रेशियो दे रखा है, ये तो इस वक्त लाड़काना का रेशियो बता रहे थे, लेकिन वफाक के अदाद शुमार को देखा जाए तो ये बताया जा रहा था कि एक्सपोर्ट पहले से कम हुई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसलिए कम है कि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी, जिसकी वजह से वो शिपिंग की कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी चावल के रेट बढ़ रहे थे। माह के अंदर हुआ है ये, इससे पहले तो बहुत अच्छा रेशियो था। जी, वो आप दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया, जावेद शम्स का भी, जुनैद साहब का भी, इससे पहले यासिर साहब का भी, जी, खैर मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर, मतलब कि आप तशरीफ लेकर आए, उन्होंने जूम पे हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल। बात यह है कि बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में हमने आज सिंध और बलूचिस्तान के जो है बरसे तस्करा हमने सारी चीज़ें पेश की। मैं अपने को होस्ट और इसी के साथ जो है वो बजट की ट्रांसमिशन जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। अब सवाल ये है कि जो बजट मुख्तस किया गया है आखिर सिंध का या फिर बलूचिस्तान का, वो इनकी आवाम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी इसी के साथ मुझे और मेरे को एंकर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।